उसने अपना चेहरा पोंछा और सुहासिनी की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो शशांक, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वह सुहासिनी जैसी जिद्दी और बेवकूफ से बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह चाहे जितना भी समझा ले, उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला था। ठीक है, जब तक मैं अपने शिष्य की मौत का बदला ले सकती हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। सुहासिनी ने सिर हिलाया और बोली, गुरु प्रमुख, आप मुझे शमशेर के हवाले कर दीजिए। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें शमशेर को सौंपने वाला हूं? सुहासिनी की बात सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत एकदम अवाक रह गए। गुरु प्रमुख, अगर आप मुझे शमशेर के हवाले नहीं करेंगे तो आप उसे क्या जवाब देंगे? सुहासिनी थोड़ी हैरान थी। शमशेर है ही क्या उसे मुझसे जवाब मांगने का हक है? गुरु प्रमुख वेदांत ने व्यंग्य से कहा। अगर कुलपति मयंक खुद आकर किसी को मांगते तो शायद उन्हें थोड़ी परेशानी होती, लेकिन शमशेर, क्या अमर खड्ग संप्रदाय के इतने महान गुरु प्रमुख को उसे कोई सफाई देने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। गुरु प्रमुख, क्या आप मुझे सजा नहीं देंगे? सुहासिनी ने और भी ज्यादा उलझन में पड़ते हुए पूछा। चिंता मत करो, तुम अपनी सजा से बच नहीं पाओगी। गुरु प्रमुख वेदांत ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन तुम्हारे साथ क्या करना है? यह हमारे अमर खड्ग संप्रदाय का आपसी मामला है और इसमें किसी बाहरी को दखल देने का कोई हक नहीं है। अगर मैं तुम्हारी हिफाजत भी नहीं कर सकता तो फिर मैं किस मुंह से खुद को अमर खड्ग संप्रदाय का गुरु प्रमुख कहूंगा? गुरु प्रमुख, तो फिर आप मुझे क्या सजा देने वाले हैं? सुहासिनी ने उत्सुकता से पूछा। जाओ और खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से में रहो, गुरु प्रमुख वेदांत ने बेरुखी से कहा। और जब तक तुम गहन शून्य लोक में कदम नहीं रख लेती, तुम वहां से बाहर नहीं आओगी। गुरु प्रमुख वेदांत की बात सुनकर सुहासिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही उसने खड्ग कारागार का नाम सुना, उसकी रूह कांप उठी। खड्ग कारागार अमर खड्ग संप्रदाय की सबसे खौफनाक जगह थी। संप्रदाय के सबसे कड़े नियमों को तोड़ने वालों को ही वहां भेजा जाता था। किसी भी अमर खड्ग संप्रदाय के योद्धा के लिए खड्ग कारागार में कैद होना सबसे भयानक सजा थी। और खड्ग कारागार का सबसे गहरा हिस्सा तो उस पूरी कालकोठरी की सबसे डरावनी जगह थी। भले ही वह अमर लोक के 9वें स्तर की एक ताकतवर योद्धा थी, लेकिन अगर उसे खड्ग कारागार के उस गहरे हिस्से में डाल दिया गया तो शायद ही वह वहां से जिंदा वापस आ पाए। गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे बहुत ही खौफनाक सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन्होंने यह शर्त भी रख दी थी कि उसे तब तक बाहर नहीं आना है जब तक वह गहन शून्य लोक में कदम न रख ले। उसकी मौजूदा साधना के हिसाब से अर्धचरण गहन शून्य लोक तक पहुंचना भी नामुमकिन सा था, फिर पूरी तरह से गहन शून्य लोक में पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। गुरु प्रमुख वेदांत एक तरह से उसे हमेशा के लिए खड्ग कारागार में कैद कर रहे थे। हमेशा निडर रहने वाली सुहासिनी को भी यह सोचकर घबराहट होने लगी कि उसे अपनी पूरी जिंदगी खड्ग कारागार के उस सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में गुजारनी पड़ेगी। क्या हुआ? अब डर लग रहा है। सुहासिनी का सफेद पड़ा चेहरा देखकर गुरु प्रमुख वेदांत ने ठंडी सांस ली। ये सब करने से पहले तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? तुमने तो मेरी बातों को भी अनसुना करने की हिम्मत कर दी थी। सुहासिनी ने उनके आदेशों की नाफरमानी की थी। यह बात उन्हें हमेशा से खटक रही थी। ठीक है, मैं खड्ग कारागार जाऊंगी। गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर सुहासिनी ने दांत पीसते हुए कहा। गुरु प्रमुख वेदांत की बातों ने तुरंत उसकी जिद को जगा दिया था। जब उसे मौत से ही डर नहीं लगता था तो फिर एक खड्ग कारागार से क्या डरना? ज्यादा से ज्यादा यही होगा न कि वह अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजार देगी। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? इतना कहकर सुहासिनी मुड़ी और वहां से जाने लगी। सुहासिनी, तुम कहां जा रही हो? गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे पीछे से पुकारा। क्या आपने ही मुझे खड्ग कारागार जाने के लिए नहीं कहा था? सुहासिनी रुकी और रूखे स्वर में बोली, क्या आपने अपना इरादा बदल लिया है? तुम्हारा खड्ग कारागार जाना तो तय है, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा, लेकिन वहां जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वह क्या है? सुहासिनी ने पीछे मुड़कर गुरु प्रमुख वेदांत से पूछा। प्राचीन बेर, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनके सामने 10 प्राचीन बेर हवा में तैरने लगे। ये प्राचीन बेर ले लो। गुरु प्रमुख वेदांत ने हाथ हिलाया और वो प्राचीन बेर सुहासिनी की तरफ उड़ने लगे। इन प्राचीन बेरों को लो और खड्ग कारागार में मन लगाकर साधना करना, ताकि तुम जल्द से जल्द गहन शून्य लोक में कदम रख सको, गुरु प्रमुख वेदांत ने उससे कहा। अगर इन 10 प्राचीन बेरों की मदद से भी तुम गहन शून्य लोक तक नहीं पहुंच पाई तो फिर तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। 10 प्राचीन बेर किसी भी योद्धा के लिए गहन शून्य लोक में कदम रखने के लिए काफी थे। हालांकि उन्हें सुहासिनी की हरकत पर बहुत गुस्सा था और वह उसे कड़ी सजा देना चाहते थे, लेकिन वह यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वह सच में खड्ग कारागार में ही अपनी जान गंवा दे। अगर सुहासिनी सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से में जाती तो उसकी मौत लगभग पक्की थी, लेकिन इन 10 प्राचीन बेरों की मदद से खड्ग कारागार उसके लिए अपनी साधना को निखारने की सबसे बेहतरीन जगह बन जाएगी। अगर खड्ग कारागार और प्राचीन बेरों के एक साथ असर के बावजूद सुहासिनी गहन शून्य लोक तक नहीं पहुंच पाई तो फिर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर सुहासिनी खड्ग कारागार नहीं जाती तो गुरु प्रमुख वेदांत उसे कभी भी प्राचीन बेर नहीं देते। गहन शून्य लोक से नीचे के स्तर वाले किसी योद्धा को प्राचीन बेरों जैसा चमत्कारी खजाना देना पूरी तरह से बर्बादी ही होती। बात यह थी कि जिन प्राचीन बेरों को उन्होंने कुलपति मयंक, स्वामिनी चंद्रकला और बाकी लोगों को बेचा था, उनकी कीमत पूरे 10 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्रति बेर थी। एक ही बार में इतने सारे प्राचीन बेर मुफ्त में दे देना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था और उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा था। इसके अलावा सुहासिनी का स्वभाव ऐसा था कि अगर वह उसे खड्ग कारागार में बंद किए बिना प्राचीन बेर दे देते तो शायद वह इस राज को छुपाकर नहीं रख पाती। अगर प्राचीन बेरों का राज खुल जाता तो यह एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती, लेकिन उसे खड्ग कारागार में कैद करके प्राचीन बेर देने से इस बात की कोई चिंता नहीं रह जाती थी।
चूंकि खड्ग कारागार बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था, इसलिए अंदर जाने के बाद सुहासिनी का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो पाता। यही वजह थी कि उन्होंने बेफिक्र होकर उसे ये प्राचीन बेर दे दिए थे। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या गहन शून्य लोक में पहुंचने और खड्ग कारागार से बाहर आने के बाद सुहासिनी प्राचीन बेरों का राज खोल देगी, तो गुरु प्रमुख वेदांत को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि तब तक पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के हालात पूरी तरह से बदल चुके होंगे और कोई नहीं जान सकता था कि आगे क्या होगा। शायद तब तक वह खुद भी गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर पर पहुंच चुके होंगे। एक बार गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद वह पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल में किसी से भी डरे बिना कोई भी कदम उठा सकेंगे। उस समय प्राचीन बेरों का राज्य खुले या न खुले, इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आखिर ये प्राचीन बेर हैं क्या? सुहासिनी ने अपने सामने तैरते हुए उन 10 प्राचीन बेरों को पूरी तरह से अचंभित होकर देखा, जिनसे एक मनमोहक और नशीली खुशबू आ रही थी। उसने इससे पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, यहां तक कि इनके बारे में कभी सुना भी नहीं था। हालांकि उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनमें से निकल रही चमत्कारी आभा से वह समझ गई थी कि ये प्राचीन बेर यकीनन कोई बहुत ही कीमती साधना का खजाना है। उनसे निकलने वाली नशीली खुशबू ने ही उसे ताजगी और ऊर्जा से भर दिया था। तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है कि ये प्राचीन बेर क्या है, गुरु प्रमुख वेदांत ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि ये चीजें तुम्हें गहन शून्य लोक तक पहुंचने में मदद करने के लिए काफी हैं, बस इतना ही बहुत है। गुरु प्रमुख, क्या गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर पर पहुंचने में आपकी मदद भी इन्हीं प्राचीन बेरों ने की थी? सुहासिनी ने गुरु प्रमुख वेदांत से जिज्ञासा भरी नजरों से पूछा। बिल्कुल सही, गुरु प्रमुख वेदांत ने सिर हिलाकर हामी भरी। गुरु प्रमुख, आपको ये प्राचीन बेर कहां से मिले? सुहासिनी ने गहरे शक के साथ पूछा। उसने पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कभी ऐसे चमत्कारी खजाने के बारे में नहीं सुना था। सुहासिनी, क्या तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रही हो? गुरु प्रमुख वेदांत ने सख्त चेहरे के साथ कहा। उन्हें पहले कभी एहसास क्यों नहीं हुआ कि यह लड़की इतनी भोली है? ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी, सुहासिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर उसने हाथ हिलाकर उन 10 प्राचीन बेरों को अपने पास रख लिया। गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा दी गई कोई भी चीज लेने में वह कभी हिचकिचाती नहीं थी। असल में अमर खड्ग संप्रदाय के स्वरा और सुहासिनी जैसे एल्डर्स का पालन पोषण गुरु प्रमुख वेदांत ने ही किया था। उनके दिलों में गुरु प्रमुख वेदांत एक संप्रदाय प्रमुख होने के साथ साथ एक बड़े बुजुर्ग की तरह भी थे। भले ही गुरु प्रमुख वेदांत बाहर से सख्त दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह उन सभी की बहुत फिक्र करते थे। इसका मतलब था कि स्वरा और सुहासिनी जैसे एल्डर्स असल में गुरु प्रमुख वेदांत से ज्यादा डरते नहीं थे। यही कारण था कि सुहासिनी ने गुरु प्रमुख वेदांत के आदेशों की नाफरमानी करने की हिम्मत दिखाई थी। प्राचीन बेरों को इकट्ठा करने के बाद सुहासिनी मुड़ी और बिना पीछे मुड़े हॉल से बाहर निकल गई। सुहासिनी को जाते हुए देखकर गुरु प्रमुख वेदांत अपना माथा पकड़ने पर मजबूर हो गए। उन्हें अपना सिर दर्द करता हुआ महसूस हो रहा था। ये लड़कियां एक के बाद एक सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। सुहासिनी के खड्ग कारागार में जाने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत अपनी कुर्सी से उठे और हॉल से बाहर चले गए। अरे वाह, क्या यह साथी शमशेर नहीं है? गुरु प्रमुख वेदांत ने शमशेर की ओर देखा और पूरे उत्साह के साथ कहा। साथी शमशेर का हमारे अमर खड्ग संप्रदाय में आना सच में एक बड़े सम्मान की बात है। स्वागत है, स्वागत है। आपका ठीक से स्वागत न कर पाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। गुरु प्रमुख वेदांत, मैं आज यहाँ किसी और वजह से नहीं, बल्कि अमर खड्ग संप्रदाय से हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ को एक जवाब देने की मांग करने आया हूँ। शमशेर ने गुरु प्रमुख वेदांत की ओर देखते हुए बेरुखी से कहा। साथी शमशेर, आपके कहने का क्या मतलब है? गुरु प्रमुख वेदांत ने एक उलझे हुए चेहरे के साथ पूछा। उन्होंने मन ही मन ताना मारते हुए सोचा, यह बूढ़ा कमीना बड़े नामों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना खूब जानता है। क्या वह यानी शमशेर श्रवण वर्षा विद्यापीठ की नुमाइंदगी कर सकता है? हालांकि यह बूढ़ा कमीना सच में बहुत चालाक है। उसने यह नहीं कहा कि उसे जवाब चाहिए, बल्कि यह कहा कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ को जवाब चाहिए। इससे यह मामला शमशेर और सुहासिनी की निजी दुश्मनी से उठकर अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के स्तर का बन जाता है। सच कहा जाए तो इस इल्जाम में बहुत वजन है। अगर अमर खड्ग संप्रदाय इस हालात को ठीक से नहीं संभाल पाता है और शमशेर को बदला लेने का बहाना दे देता है, तो इससे अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के रिश्ते सच में खराब हो सकते हैं। गुरु प्रमुख वेदांत, मैंने एल्डर सुहासिनी द्वारा मेरे बेटे का पीछा किए जाने के बारे में आपसे पहले ही बात की थी। यकीनन आप इतनी जल्दी नहीं भूले होंगे, शमशेर ने गुरु प्रमुख वेदांत को घूरते हुए कहा। इसके अलावा एल्डर सुहासिनी ने मेरे बेटे का पीछा करते हुए शशिकांत और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कई अन्य योद्धाओं की भी जान ले ली। क्या आपके संप्रदाय को एल्डर सुहासिनी के इन खौफनाक कामों के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ को कोई सफाई नहीं देनी चाहिए? सुहासिनी के काम सच में बहुत ही शर्मनाक हैं। शमशेर की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने दुख भरे चेहरे के साथ कहा। यकीन मानिए साथी शमशेर, मैंने इस मामले के लिए सुहासिनी को कड़ी सजा दी है। मैं किसी भी हालत में श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अपने साथी योद्धाओं की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं यह जानने को बेताब हूं कि गुरु प्रमुख वेदांत ने एल्डर सुहासिनी को क्या सजा दी है। शमशेर ने गुरु प्रमुख वेदांत पर दबाव डालना जारी रखा। मैंने उसे खड्ग कारागार के सबसे गहरे स्तर पर कैद कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं साथी शमशेर, क्या आप इस सजा से संतुष्ट हैं? गुरु प्रमुख वेदांत ने शमशेर से पूछा। खड्ग कारागार का सबसे गहरा स्तर? शमशेर हैरान रह गया। बिल्कुल, गुरु प्रमुख वेदांत ने सिर हिलाया। हालांकि अगर साथी शमशेर इस सजा से संतुष्ट नहीं है तो मैं सुहासिनी को आपके हवाले कर सकता हूं ताकि आप उसे ले जा सकें। लेकिन सुहासिनी पहले ही खड्ग कारागार में जा चुकी है। अगर साथी शमशेर उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको खुद अंदर जाकर उसे बाहर लाना होगा।
गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर शमशेर खामोश हो गया। अगर गुरु प्रमुख वेदांत ने सच में सुहासिनी को खड्ग कारागार में कैद कर दिया है तो यह उसके लिए सच में बहुत ही कड़ी सजा होगी। हालांकि शमशेर अमर खड्ग संप्रदाय का योद्धा नहीं था, लेकिन वह खड्ग कारागार के खौफ से अच्छी तरह वाकिफ था, खासकर खड्ग कारागार का सबसे गहरा स्तर। यहां तक कि अमरलोक के 9वें स्तर का कोई ताकतवर योद्धा भी वहां से जिंदा वापस नहीं लौट सकता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सच हैं या झूठ। अगर साथी शमशेर को तसल्ली नहीं है तो यह नाचीज साधु आपको खड्ग कारागार दिखाने ले जा सकता है। गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए खामोश खड़े शमशेर को देखकर कहा। वह अच्छी तरह जानते थे कि शमशेर क्या सोच रहा है। तो फिर मैं गुरु प्रमुख वेदांत को तकलीफ दूंगा? शमशेर ने यह सुनकर सम्मान के साथ सिर झुकाया। ठीक है, तो साथी शमशेर कृपया मेरे साथ आइए। गुरु प्रमुख वेदांत मुस्कुराए। तुरंत ही गुरु प्रमुख वेदांत का दिव्य चेतना अवतार शमशेर को अमर खड्ग संप्रदाय के खड्ग कारागार की ओर ले गया। अमर खड्ग संप्रदाय का खड्ग कारागार अमर खड्ग संप्रदाय की एक बहुत बड़ी पर्वत चोटी के नीचे बना हुआ था। जब शमशेर खड्ग कारागार की गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो उसने गुफा के अंदर से आने वाले एक बेहद खौफनाक खड्ग संकल्प को महसूस किया। यह नाचीज साधु अभी सिर्फ एक दिव्य चेतना अवतार है और खड्ग कारागार में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर साथी शमशेर अंदर जाकर देखना चाहते हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि साथी शमशेर को खुद ही यह सफर तय करना होगा। गुरु प्रमुख वेदांत खड्ग कारागार की गुफा के मुहाने पर रुके, शमशेर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं गुस्ताखी करूंगा? शमशेर ने यह सुनकर सम्मान के साथ सिर झुकाया। फिर वह बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए खड्ग कारागार गुफा के मुहाने की ओर बढ़ा। वह हमेशा से ही अमर खड्ग संप्रदाय के मशहूर खड्ग कारागार के बारे में बहुत उत्सुक रहा था। इसके अलावा उसे यह भी पक्का करना था कि क्या सुहासिनी सच में खड्ग कारागार में कैद थी या फिर यह सिर्फ गुरु प्रमुख वेदांत का कोई बहाना था। शमशेर ने खड्ग कारागार के मुहाने में कदम रखा और जमीन के नीचे गहराई में जाने वाली एक सीढ़ी देखी। सीढ़ी के दोनों तरफ कई सारे पिंजरे लटके हुए थे। कुछ खाली थे जबकि कुछ में कैदी बंद थे। इन कैदियों का हुलिया अलग अलग था। कुछ फटे पुराने कपड़ों में थे तो कुछ ने रेशमी कपड़े पहने थे। कुछ झुर्रियों वाले बूढ़े थे तो कुछ खूबसूरत नौजवान और कुछ शांत दिखने वाले अधेड़ उम्र के लोग भी थे। कोई जितना गहराई में जाता, पिंजरों में बंद कैदियों की साधना का स्तर उतना ही ऊंचा होता जाता था। शमशेर एक एक सीढ़ी उतरते हुए खड्ग कारागार की गहराइयों की ओर बढ़ा। वह जितना गहराई में गया, अंदर से आने वाला खड्ग संकल्प उतना ही खौफनाक होता गया। कुछ देर सीढ़ियां चढ़ने के बाद शमशेर ने नीचे एक दुबली पतली आकृति देखी। यह आकृति और कोई नहीं बल्कि सुहासिनी थी, जो अमर खड्ग संप्रदाय की 12वीं एल्डर थी। सुहासिनी को देखकर शमशेर की नजरें ठंडी हो गईं। वह एक झटके में आगे बढ़ा और सुहासिनी की ओर झपटा। चूंकि गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा था कि वह सुहासिनी को सजा देने के लिए ले जा सकता है, इसलिए वह पीछे नहीं हटेगा। हालांकि जैसे ही शमशेर की आकृति सुहासिनी के करीब पहुंची, अचानक एक गुनगुनाहट की आवाज के साथ खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से से एक बेहद खौफनाक खड्ग संकल्प ने उस पर हमला कर दिया। इस खड्ग संकल्प में छिपी खौफनाक ताकत को महसूस करके शमशेर के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। यह खड्ग संकल्प बहुत तेजी से आया था। उसके लिए एक तरफ हटकर बचना नामुमकिन था। इस बेहद गंभीर हालात का सामना करते हुए शमशेर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह अपने दांत पीसे और इस बेहद खौफनाक खड्ग संकल्प का सीधे सामना करने के लिए पूरी ताकत से एक मुक्का मारे। बूम! दो बेहद ताकतवर शक्तियों के टकराने से एक कानफोड़ू गड़गड़ाहट गूंज उठी। हम्फ! शमशेर कराह उठा। उसका शरीर हवा में पीछे की ओर उड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उसने खड्ग कारागार की गहराई में सुहासिनी को गहराई से देखा और फिर आखिरकार मुड़ा और वहां से चला गया। उसने उस आखिरी हमले में खड्ग कारागार की खौफनाक ताकत का बहुत गहराई से अनुभव कर लिया था और यह अपनी सबसे ज्यादा गहराई तक पहुंचने से पहले ही इतना ताकतवर था। अगर वह सच में खड्ग कारागार के सबसे गहरे स्तर में दाखिल हो जाता तो शायद गहन शून्य लोक के पहले स्तर का एक ताकतवर योद्धा भी वहां से जिंदा बाहर न निकल पाता। वह सुहासिनी से बदला लेना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। हाँ, एक बाहरी इंसान मेरे अमर खड्ग संप्रदाय के खड्ग कारागार में घुसने की जुर्रत करता है? सच में उसे अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। शमशेर के वहां से खिसकते ही खड्ग कारागार की गहराई से एक तिरस्कार भरी खौफनाक हंसी गूंज उठी। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि शमशेर खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से में नहीं घुसा था कि वह बच गया, वरना गहन शून्य लोक के पहले स्तर का एक ताकतवर योद्धा होने के बावजूद उसके लिए जिंदा बच निकलना बहुत मुश्किल होता। अमर खड्ग संप्रदाय के शिष्यों के लिए खड्ग कारागार मुख्य रूप से सजा के लिए था, जबकि कुछ अमर खड्ग संप्रदाय के शिष्य जो इसके इम्तिहानों को सहन नहीं कर पाते थे, वे इसकी दीवारों के भीतर मर सकते थे। लेकिन जो भी बाहरी बिना इजाजत घुसने की कोशिश करता था, उसे बस मौत के घाट उतार दिया जाता था। शमशेर बहुत किस्मत वाला था कि वह जिंदा बच निकला। खुशकिस्मती से वह इतना समझदार था कि खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से में जाने का जोखिम नहीं उठाया, वरना वह यकीनन आज वहीं मारा जाता। खड्ग कारागार के प्रवेश द्वार पर, अरे साथी शमशेर, आप अकेले ही बाहर क्यों आए? क्या आप सुहासिनी को अपने साथ नहीं लाए? शमशेर को खड्ग कारागार से बाहर निकलते देख गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार ने हैरानी का नाटक करते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं है। शमशेर ने यह सुनकर सम्मान के साथ सिर झुकाया और कहा, अमर खड्ग संप्रदाय ने एल्डर सुहासिनी को खड्ग कारागार में कैद करके पहले ही सजा दे दी है। मैं इसे अपने हाथ में लेने की गुस्ताखी नहीं करूंगा। साथी शमशेर, आप हमारे अमर खड्ग संप्रदाय पर पक्षपात करने का इल्जाम तो नहीं लगाएंगे, है ना? गुरु प्रमुख वेदांत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूं? गुरु प्रमुख वेदांत बहुत ही दयालु हैं। शमशेर ने सम्मान के साथ सिर झुकाया और कहा, मैंने आज यहां आकर आपकी बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, कृपया मुझे माफ कर दें। गुरु प्रमुख वेदांत, मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं,
इसलिए अब मैं आपसे विदा लूंगा। साथी शमशेर, यह हमारे लिए एक दुर्लभ सम्मान है कि आपने हमारे अमर खड्ग संप्रदाय में अपनी मौजूदगी से हमें धन्य किया। आप कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते? इससे मुझे एक मेजबान के तौर पर अपना फर्ज निभाने का मौका मिलेगा। गुरु प्रमुख वेदांत ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ और भी काम है, इसलिए मैं अब और नहीं रुकूंगा। आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु प्रमुख वेदांत। समय मिलने पर मैं अमर खड्ग संप्रदाय में फिर से जरूर आऊंगा, शमशेर ने कहा। चूंकि बात ऐसी है तो मैं साथी शमशेर के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, साथी शमशेर। यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मुस्कुराए। अलविदा। शमशेर ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अमर खड्ग संप्रदाय से चला गया। शमशेर को जाते हुए देखकर गुरु प्रमुख वेदांत की आंखों में तुरंत ही मजाक उड़ाने की झलक दिखाई दी। तुम गहन शून्य लोक के पहले स्तर के एक नए नवेले योद्धा यह सोचते हो कि तुम खड्ग कारागार से किसी को ले जा सकते हो? तुम अमर खड्ग संप्रदाय के खड्ग कारागार को कितना कम आंकते हो? गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर पर पहुंचने से पहले, यहां तक कि उनके लिए भी अमर खड्ग संप्रदाय के गुरु प्रमुख होने के बावजूद खड्ग कारागार से किसी को ले जाना बहुत मुश्किल काम था। अमर खड्ग संप्रदाय का खड्ग कारागार वहां का सबसे खौफनाक और वर्जित इलाका है। वहां मौजूद खतरे बहुत ही भयानक हैं, खासकर खड्ग कारागार का सबसे गहरा हिस्सा। एक बार जब कोई अमर खड्ग संप्रदाय का शिष्य वहां चला जाता है तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता सिवाय उसके खुद के। यही वजह है कि खड्ग कारागार एक ऐसी जगह है जिससे अमर खड्ग संप्रदाय के योद्धा अपनी रूह तक कांप उठते हैं। खड्ग कारागार में कैद होना अमर खड्ग संप्रदाय की शायद सबसे खौफनाक सजा थी। बेशक गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद उनके पास खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से से किसी को बाहर लाने की ताकत आ गई थी। शमशेर, एक बाहरी व्यक्ति, ने अमर खड्ग संप्रदाय के खड्ग कारागार में घुसने की जुर्रत की। यह उसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि वह वहां मरा नहीं। असंख्य सालों के इतिहास वाले एक प्राचीन संप्रदाय के तौर पर अमर खड्ग संप्रदाय की नींव बहुत गहरी थी। बाहर से दिखाई देने वाली ताकत के अलावा अमर खड्ग संप्रदाय के पास कई गुप्त ताकतें भी थीं। हालांकि ये गुप्त ताकतें बहुत कम ही कोई कदम उठाती थीं और सिर्फ तभी सामने आती थीं जब अमर खड्ग संप्रदाय पर जीवन और मरण का संकट मंडरा रहा हो। फफाट! अमर खड्ग संप्रदाय से निकलने के बाद शमशेर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने खून की एक उल्टी कर दी। उसने अपने मुंह से खून पोंछा। उसकी आंखें गहरे खौफ से भरी हुई थीं। अमर खड्ग संप्रदाय का खड्ग कारागार अफवाहों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। खड्ग कारागार में उस पर हुए खड्ग के हमले ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में गिने चुने लोग ही ऐसे थे जो एक ही खड्ग के प्रहार से उसे इस हद तक घायल कर सकते थे। वह बूढ़ा कमीना वेदांत जिसने उसे खड्ग कारागार में भेजा था, साफ तौर पर कोई चाल चल रहा था। खुशकिस्मती से वह अभी खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से में नहीं गया था, वरना शायद वह आज वहां से बाहर ही नहीं निकल पाता। शमशेर मुड़ा और वहां से जाने से पहले उसने अमर खड्ग संप्रदाय की ओर गहराई से देखा। वह जानता था कि अब वह सुहासिनी द्वारा शशांक का पीछा किए जाने को अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच झगड़ा भड़काने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमर खड्ग संप्रदाय ने पहले ही बहुत कुछ कर दिया था। अगर वह इस मामले को तूल देता रहा तो वह अपना नैतिक आधार खो देगा। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में भी कोई इस मुद्दे पर उसका साथ नहीं देगा। यहां तक कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ भी अब अमर खड्ग संप्रदाय के कामों की आलोचना नहीं कर सकता था। हालांकि शमशेर को जिस बात ने उलझन में डाल दिया था वह यह थी कि क्या अमर खड्ग संप्रदाय सच में सुहासिनी को छोड़ने के लिए तैयार था। खड्ग कारागार की खौफनाक प्रकृति को देखते हुए सुहासिनी, जो कि अमरलोक के 9वें स्तर की महज एक योद्धा थी, के बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। सुहासिनी को खड्ग कारागार के सबसे गहरे स्तर में कैद करके अमर खड्ग संप्रदाय ने एक तरह से उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। आखिरकार सुहासिनी अमरलोक के 9वें स्तर की एक ताकतवर योद्धा और अमर खड्ग संप्रदाय की एक एल्डर थी। क्या अमर खड्ग संप्रदाय इतने छोटे से मामले के लिए सुहासिनी को ऐसे ही छोड़ने के लिए तैयार हो सकता था? किसी की भी नजर में यह सजा यकीनन बहुत ज्यादा थी। अगर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो वे अमरलोक के 9वें स्तर के किसी एल्डर को इस तरह की सजा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। हालांकि भले ही शमशेर इस बात को लेकर बहुत उलझन में था, लेकिन उसे अमर खड्ग संप्रदाय के फैसलों में कोई कमी नहीं मिली। यह मामला अब यहीं खत्म होना था। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र, स्वर्ण लौह पर्वत, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर, बच। विराट द्वारा रचे गए तलवार व्यूह से एक बेहद खौफनाक खड्ग संकल्प फूट पड़ा और उसने एक ही खड्ग के प्रहार से आगे की ओर वार किया। इस खड्ग के प्रहार ने पलक झपकते ही आसमान और जमीन को चीर कर रख दिया और जमीन पर एक विशाल दरार बना दी। इस खड्ग के प्रहार से पैदा हुई ताकत को देखकर विराट हैरानी से भर गया। नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह सच में हैरान करने वाली हद तक ताकतवर था। यह अकेला प्रहार ही अमरलोक के 7वें स्तर के किसी भी आम योद्धा को आसानी से मौत के घाट उतार सकता था। यहां तक कि अमरलोक के 8वें स्तर का एक कमजोर योद्धा भी शायद इस तरह के हमले से बुरी तरह घायल हो जाता। हालांकि नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह जितना ताकतवर था, यह उतनी ही भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा भी सोखता था। इस प्रहार के बाद विराट को महसूस हुआ कि उसकी 1/3 आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यह था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह के पहले स्तर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही कर सकता था। 3 बार के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सबसे अच्छा यही था कि इस आखिरी हथियार का इस्तेमाल तब तक न किया जाए जब तक कि ऐसा करना बहुत जरूरी न हो जाए। जब विराट नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह की ताकत पर अचरज कर ही रहा था, तभी अचानक उसे अनंत परम मीनार की गुस्से से भरी गालियां सुनाई दी।
अनंत परम मीनार के मालिक के तौर पर मीनार के दूसरे स्तर से विराट के हमलों ने भारी तबाही मचाई थी। अपने ही मालिक के हमलों के आगे यह मीनार पूरी तरह बेबस थी। विराट ने जो नुकसान पहुंचाया था वह स्वरा जैसे गहन शून्य लोक के योद्धा के हमलों से भी कहीं ज्यादा था। इस बात ने स्वाभाविक रूप से अनंत परम मीनार को बहुत क्रोधित कर दिया। इसकी खरी खोटी सुनकर विराट को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जल्दी से तलवार व्यूह का परीक्षण जारी रखने के लिए मीनार के दूसरे स्तर पर मौजूद स्थानांतरण व्यूह का इस्तेमाल करके प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश किया। प्राचीन महाद्वीप पर वह बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी ताकत दिखा सकता था। प्राचीन महाद्वीप पर धारा के ठीक सामने वाले जंगल में विराट ने लगातार नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह के युद्ध करने के कई तरीकों का परीक्षण किया। बेशक इस तलवार व्यूह के इस्तेमाल में भारी मात्रा में दिव्य चेतना शक्ति खर्च होती थी। इसका मतलब था कि हर बार तलवार व्यूह का इस्तेमाल करने के बाद उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने के लिए बैठना पड़ता था। खुशकिस्मती से श्रवण वर्षा आत्मा पोषण रहस्य विद्या जिसे वह सिद्ध कर रहा था उसकी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने में बहुत मददगार साबित हुई। जब भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा खर्च हो जाती वह श्रवण वर्षा आत्मा पोषण रहस्य विद्या का जाप करके तेजी से अपनी शक्ति वापस पा लेता। पहाड़ों और जंगलों में विराट ने न सिर्फ नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह के अलग अलग युद्ध तरीकों का परीक्षण किया बल्कि उसने विद्युत भक्षक मोती और रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि की शक्तियों को भी इस तलवार व्यूह में मिला दिया, जिससे नवद्वार परम स्वर्ग वज्र अग्नि तलवार व्यूह का जन्म हुआ। विद्युत भक्षक मोती और रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि की ताकत को खुद में समेटे हुए नवद्वार परम स्वर्ग वज्र अग्नि तलवार व्यूह असल नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। अगर नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह अमरलोक के 8वें स्तर के किसी आम योद्धा को बुरी तरह घायल कर सकता था तो विद्युत भक्षक मोती और रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि से लैस नवद्वार परम स्वर्ग वज्र अग्नि तलवार व्यूह अमरलोक के 8वें स्तर के किसी भी आम योद्धा को आसानी से खाक में मिला सकता था। यहाँ तक कि अमरलोक के 9वें स्तर का कोई कमजोर योद्धा भी एक ही प्रहार में मारा जा सकता था। बेशक विद्युत भक्षक मोती और रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि से लैस नवद्वार परम स्वर्ग वज्र अग्नि तलवार व्यूह उसकी दिव्य चेतना शक्ति को और भी ज्यादा सोखता था। विराट की मौजूदा दिव्य चेतना शक्ति के साथ वह नवद्वार परम स्वर्ग वज्र अग्नि तलवार व्यूह को ज्यादा से ज्यादा बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। एक प्रहार के बाद उसकी दिव्य चेतना शक्ति लगभग खत्म हो जाएगी, जिससे वह लगभग बेबस हो जाएगा। इसलिए हालांकि यह चाल बहुत ही ताकतवर है लेकिन इसका इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल सिर्फ बेहद गंभीर हालात में ही किया जाना चाहिए। आखिरकार अगर वह एक ही प्रहार में अपने दुश्मन को मारने में नाकाम रहता है तो वह पूरी तरह से उनके रहमो करम पर होगा। इसलिए इस आखिरी हथियार का इस्तेमाल तब तक बिल्कुल भी हल्के में नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करना बहुत जरूरी ना हो जाए। इतने ताकतवर हथियार के साथ विराट के पास अब अमरलोक के 9वें स्तर के योद्धा को टक्कर देने की खौफनाक युद्ध क्षमता आ गई है। इससे पहले हालांकि विराट के स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार ने 15वें संस्कार को पार कर लिया था, जिससे उसका शारीरिक बचाव काफी बढ़ गया था और उसकी शारीरिक ताकत पहले से ही अर्धचरण गहन शून्य दिव्य अस्त्र के बराबर थी। इस तरह का शारीरिक बचाव उसके लिए काफी था कि वह गहन शून्य लोक से नीचे के किसी भी योद्धा से न डरे। हालांकि इसका मतलब सिर्फ यह था कि उसका शारीरिक बचाव इस स्तर तक पहुंच गया था। इसका यह मतलब नहीं था कि उसके पास अर्धचरण गहन शून्य लोक के योद्धा के बराबर युद्ध क्षमता थी। हमला करने के तरीकों के मामले में वह अभी भी अपने शारीरिक बचाव से बहुत पीछे था, लेकिन अब नवद्वार परम स्वर्ग तलवार व्यूह की विरासत हासिल करने के बाद इसने उसकी युद्ध क्षमता की कमी को पूरा कर दिया है। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप अमर खड्ग संप्रदाय। बूढ़े वेदांत, क्या तुमने बहन सुहासिनी को खड्ग कारागार में कैद कर दिया है? स्वरा ने गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार को घूरते हुए गुस्से से सवाल किया। यह जानने पर कि सुहासिनी को खड्ग कारागार में कैद कर दिया गया है वह आग बबूला हो उठी। बिना कोई पल गंवाए उसने तुरंत अमर खड्ग संप्रदाय में लौटने और गुरु प्रमुख वेदांत का सामना करने के लिए स्थानांतरण व्यूह का इस्तेमाल किया। अमर खड्ग संप्रदाय के एल्डर्स में से सुहासिनी के साथ उसका रिश्ता शायद सबसे अच्छा था। अब यह सुनकर कि सुहासिनी को सच में खड्ग कारागार में कैद कर दिया गया है उसका गुस्सा होना लाजमी था। छोटी स्वरा, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, गुरु प्रमुख वेदांत ने बेबसी से कहा। सुहासिनी ने शशांक का पीछा करने जैसी हरकत की और शमशेर मुझसे सवाल करने आ पहुंचा। अगर मैं उसे सजा नहीं देता तो मैं श्रवण वर्षा विद्यापीठ को क्या जवाब देता? आखिर शमशेर है कौन? क्या उसे हमारे अमर खड्ग संप्रदाय से जवाब मांगने का कोई हक है? स्वरा ने यह सुनकर गुस्से से कहा। वह यहाँ अपनी निजी हैसियत से हमारे अमर खड्ग संप्रदाय से सवाल करने नहीं आया था, बल्कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के नाम पर हमारे अमर खड्ग संप्रदाय से जवाब मांगने आया था, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। वह उसकी इतनी हिम्मत कि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ की नुमाइंदगी करे, उसे इतनी हिम्मत कहां से मिली? स्वरा ने गुस्से से पलटवार किया। बूढ़े आदमी, क्या तुम सठिया गए हो? तुम उसकी बातों पर यकीन कर लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कहता है कि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ की नुमाइंदगी करता है। तुम कुलपति मयंक से क्यों नहीं पूछते? जवान स्वरा, शमशेर यकीनन श्रवण वर्षा विद्यापीठ की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, लेकिन यह बात उसे अपने फायदे के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ के नाम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। इस मामले में सुहासिनी के काम सच में बहुत गलत थे। अगर मैं सुहासिनी को सजा नहीं देता और अगर शमशेर इस मामले का फायदा उठाता तो श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय के बीच झगड़ा भड़काना बहुत आसान हो जाता। एक बार अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच झगड़ा शुरू हो गया तो क्या तुम्हें पता है कि इसके नतीजे कितने भयानक होंगे?
तुम इस मामले के बारे में कुलपति मयंक से बात क्यों नहीं करते? स्वरा ने निडर होकर कहा। मुझे नहीं लगता कि कुलपति मयंक ऐसी बात पर हमारे अमर खड्ग संप्रदाय से रिश्ते तोड़ लेंगे। तुम्हें क्या लगता है? मैंने इस मामले में कुलपति मयंक से बात नहीं की होगी। गुरु प्रमुख वेदांत ने उसकी ओर देखा और कहा, जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच गलत फहमियों को दूर करने के लिए मैंने पहले ही कुलपति मयंक से बात कर ली थी। कुलपति मयंक ने क्या कहा? स्वरा ने यह सुनकर जल्दी से पूछा। क्या कुलपति मयंक भी बहन सुहासिनी के लिए इतनी कड़ी सजा चाहते हैं? कुलपति मयंक स्वाभाविक रूप से इसकी वकालत नहीं करेंगे, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। लेकिन इस मामले में यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे कुलपति मयंक सिर्फ कहकर रोक सकें। ठीक वैसे ही जैसे अमर खड्ग संप्रदाय में, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं? सुहासिनी ने फिर भी मेरे आदेशों को नहीं माना और शशांक से बदला लेने चली गई। एक बार जब दो परिवारों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है तो यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम दोनों सिर्फ कहकर रोक सकें। अगर हम तुम्हें इस मामले को और आगे न बढ़ाने दें तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे आदेशों को मानोगी? यह सुनकर स्वरा खामोश हो गई। गुरु प्रमुख वेदांत ने जो कहा उसमें सच्चाई थी। एक बार जब इस बात को लेकर अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच झगड़ा बढ़ जाता है तो भले ही गुरु प्रमुख वेदांत और कुलपति मयंक नहीं चाहते कि इसका दोनों परिवारों के रिश्तों पर कोई असर पड़े, लेकिन यह पूरी तरह से उनके काबू से बाहर हो जाएगा। भले ही तुम सच में बहन सुहासिनी को सजा देना चाहते थे, लेकिन तुम्हें उसे खड्ग कारागार में कैद करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्वरा ने एक लंबी खामोशी के बाद गुरु प्रमुख वेदांत की ओर देखते हुए कहा, इसके अलावा तुमने उसे खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से में कैद कर दिया है। क्या तुम उसे मारना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए कि उसने शशांक का पीछा किया? तुम चाहते हो कि वह अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाए। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? छोटी स्वरा, मैंने सुहासिनी को खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से में उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी भलाई के लिए कैद किया है। गुरु प्रमुख वेदांत हंसे। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन करूंगी? स्वरा ने गुस्से से पलटवार किया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता खड्ग कारागार क्या है? सुहासिनी की ताकत के साथ अगर तुम उसे उसके सबसे गहरे स्तर में बंद कर दोगे तो वह वहां से जिंदा कैसे आ सकती है? तुम साफ तौर पर उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। अमर खड्ग संप्रदाय का कोई भी योद्धा खड्ग कारागार के बारे में अनजान नहीं था। हालांकि सुहासिनी अमर लोक के 9वें स्तर की एक योद्धा थी, लेकिन ऐसी खौफनाक जगह में जाने के बाद उसके लिए जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल होता। छोटी स्वरा, मैंने सुहासिनी को बिना किसी तैयारी के खड्ग कारागार के सबसे गहरे स्तर में जाने के लिए नहीं कहा। गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे तसल्ली दी। चिंता मत करो, सुहासिनी ठीक रहेगी। असल में उसे खड्ग कारागार में एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। शायद जब वह आखिरकार बाहर आएगी तो वह पहले ही गहन शून्य लोक में कदम रख चुकी होगी। बूढ़े आदमी, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? स्वरा ने एक उलझे हुए चेहरे के साथ उसकी ओर देखते हुए पूछा। सुहासिनी के खड्ग कारागार में जाने से पहले मैंने उसे 10 प्राचीन बेर दिए थे, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। इन 10 प्राचीन बेरों की मदद से उसे गहन शून्य लोक में कदम रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसे खड्ग कारागार में बंद करना सिर्फ उसके लिए फायदेमंद ही है। इसके अलावा यह उसके स्वभाव को भी सुधार सकता है। अगर हम उसे बाहर रहने देते तो कौन जानता है, एक दिन वह फिर से शशांक का शिकार करने भाग जाती, जिससे और मुसीबत खड़ी हो जाती। तो उसे शिकार करने दो, इसमें क्या मुसीबत है? स्वरा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए बेपरवाही से कहा। शशांक जैसे कमीने को मारने में कोई हर्ज नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि शमशेर और उसका बेटा शशांक, जिन्हें इस बार इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इस तरह के मामले में दूसरी बार भी मात खा जाएंगे? गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, अगर सुहासिनी अगली बार फिर से ऐसा कुछ करने की हिम्मत करती है तो क्या तुम्हें लगता है कि शमशेर उसे फंसाने के लिए शशांक को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेगा? अगर सुहासिनी शमशेर के जाल में फंस जाती है तो तुम्हें क्या लगता है उसका आखिरी अंजाम क्या होगा? यह सुनकर स्वरा फिर से खामोश हो गई। गुरु प्रमुख वेदांत ने जिस हालात की बात की थी वह नामुमकिन नहीं था। शमशेर के बेरहम स्वभाव को देखते हुए यह बहुत मुमकिन था कि वह सुहासिनी को फंसाने के लिए ऐसा जाल बिछाए। एक बार सुहासिनी शमशेर के जाल में फंस जाती तो इसके नतीजे सच में सोच से भी परे होते। अगर उनके अमर खड्ग संप्रदाय ने शमशेर से सुहासिनी की मांग की तो यह अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच एक भयंकर युद्ध भड़का सकता था। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा कोई हालात नहीं देखना चाहती थी। मैंने सुहासिनी को खड्ग कारागार में कैद किया है, जो दिखने में तो सजा लग रही है, लेकिन असल में यह उसकी हिफाजत के लिए है, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। अगर वह बाहर रहती है तो यह उसके लिए बेहद खतरनाक होगा। शमशेर के स्वभाव को देखते हुए वह इस बात को इतनी आसानी से कभी नहीं भूलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि सुहासिनी उस चालाक बूढ़ी लोमड़ी शमशेर को मात दे सकती है? ठीक है, तुम सही कह रहे हो, स्वरा ने गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर मुंह बनाते हुए कहा। इतना कहकर वह मुड़ी और हॉल से बाहर निकल गई। गुरु प्रमुख वेदांत की बातों को समझने के बाद उसे सच में लगा कि सुहासिनी को खड्ग कारागार में कैद करना ही सबसे अच्छा फैसला था। अगर सुहासिनी को बाहर छोड़ दिया जाता तो उसके स्वभाव को देखते हुए हो सकता है एक दिन वह फिर से शशांक के पीछे चली जाती, और उस हालत में वह बहुत मुमकिन था कि शमशेर के जाल में फंस जाती। सुहासिनी ताकत और बुद्धि दोनों के मामले में उस चालाक बूढ़ी लोमड़ी शमशेर को किसी भी कीमत पर मात नहीं दे सकती थी। अगर सुहासिनी शमशेर के हाथों में पड़ जाती तो नतीजे बहुत भयानक होते। पूरा अमर खड्ग संप्रदाय और पूरा श्रवण वर्षा विद्यापीठ इसकी वजह से खतरे में पड़ जाते। इसके अलावा सुहासिनी के पास गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा दिए गए 10 प्राचीन बेर हैं, इसलिए वह खड्ग कारागार में सच में किसी जानलेवा खतरे में नहीं है। स्वरा प्राचीन बेरों के असर को बहुत अच्छी तरह जानती है। प्राचीन बेरों की मदद से सुहासिनी का खड्ग कारागार में बिताया गया समय सिर्फ खुद को निखारने का समय होगा, न कि कोई जानलेवा खतरा। आखिरकार
भले ही खड्ग कारागार खतरनाक है, लेकिन इसका मुख्य मकसद अमर खड्ग संप्रदाय के उन शिष्यों को सजा देना है जिन्होंने गलती की है, न कि उनकी जान लेना। हालांकि चूंकि खड्ग कारागार के इम्तिहान बहुत कड़े हैं, इसलिए ज्यादातर योद्धाओं को जिंदा बचना मुश्किल लगता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर कोई इम्तिहानों में जिंदा बच जाता है तो खड्ग कारागार खुद को निखारने के लिए सबसे अच्छी जगह बन जाता है। जो लोग खड्ग कारागार के सबसे गहरे हिस्से से निकलते हैं, वे पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। न सिर्फ उनकी साधना का स्तर काफी बढ़ जाता है, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति और चरित्र में भी एक पूरा बदलाव आता है। प्राचीन बेरों की मदद से सुहासिनी के खड्ग कारागार के इम्तिहानों को पास करने के बहुत ज्यादा मौके हैं। गुरु प्रमुख वेदांत सही कह रहे हैं। जब तक सुहासिनी खड्ग कारागार से बाहर आएगी, हो सकता है वह पहले ही गहन शून्य लोक में कदम रख चुकी हो। स्वरा अमर खड्ग संप्रदाय से चली गई और स्थानांतरण व्यूह के जरिए शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आई। सोनाली, क्या विराट घर पर है? स्वरा ने शक्ति सिंधु महाद्वीप में विराट के घर लौटने पर सोनाली से पूछा। आपका मतलब युवा मालिक का स्वर्ण नाग अवतार? सोनाली ने पूछा। विराट का असली शरीर शक्ति सिंधु महाद्वीप में अपने घर बहुत कम ही लौटता था। ज्यादातर विराट का स्वर्ण नाग अवतार ही वहां रहता था। दूसरी ओर विराट का असली शरीर अपना ज्यादातर समय एकांत में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में साधना करते हुए बिताता था। बिल्कुल सही, स्वरा ने सहमति में सिर हिलाया। विराट का असली शरीर अक्सर नजर नहीं आता था, और यहां तक कि जब वह उसे ढूंढना चाहती थी तो भी उसे वह नहीं मिलता था। विराट को ढूंढने के लिए किसी को आमतौर पर उसके स्वर्ण नाग अवतार को खोजना पड़ता था, क्योंकि ज्यादातर विराट का स्वर्ण नाग अवतार ही शक्ति सिंधु महाद्वीप पर तैनात रहता था। विराट का निर्मल अवतार अपना ज्यादातर समय श्रवण वर्षा विद्यापीठ में बिताता है, जिससे शक्ति सिंधु महाद्वीप से कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ सोनाली ने यह सुनकर सिर हिलाया। युवा मालिक का स्वर्ण नाग अवतार घर पर एकांत में है। उसे बाहर बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, स्वरा ने कहा। वरिष्ठ स्वरा, कृपया कुछ पल इंतजार करें, मैं अभी जाकर युवा मालिक को खबर देती हूँ, सोनाली ने कहा। फिर वह विराट के कमरे की ओर चल दी। जल्द ही सोनाली और विराट का स्वर्ण नाग अवतार पीछे के आंगन से बाहर निकले। वरिष्ठ स्वरा, आपको मुझसे कुछ काम है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वरा की ओर देखते हुए पूछा। विराट स्वरा के इस तरह आने से काफी हैरान था। आखिरकार उसका मुख्य शरीर और स्वरा अभी हाल ही में लोहित मंडल से लौटे थे। यह औरत एकांत में साधना क्यों नहीं कर रही थी? वह यहाँ क्या कर रही थी? विराट, मैं शमशेर को मारना चाहती हूँ, स्वरा ने गुस्से से विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखते हुए कहा। वरिष्ठ स्वरा, कृपया कोई भी कदम जल्दबाजी में न उठाए। स्वरा की बातें सुनकर विराट चौंक गया और उसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। क्या तुम भी मुझे रोकने वाले हो? स्वरा ने उसकी ओर देखा और पूछा। वरिष्ठ, आपके मन में अचानक यह ख्याल क्यों आया? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उलझे हुए चेहरे के साथ पूछा। हम्फ, इस बूढ़े कमीने की वजह से मेरी बहन सुहासिनी अमर खड्ग संप्रदाय के खड्ग कारागार में कैद हो गई है। जब तक मैं उसे मार नहीं देती, मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी, स्वरा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। वरिष्ठ, आखिर माजरा क्या है? आपकी बातें मुझे थोड़ा उलझन में डाल रही हैं। विराट का स्वर्ण नाग अवतार उसकी ओर देखते हुए एक उलझे हुए चेहरे के साथ पूछने लगा। चूंकि गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा सुहासिनी को खड्ग कारागार में कैद किए जाने की घटना अभी हाल ही में घटी थी, इसलिए न तो दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में अमर खड्ग संप्रदाय के खुफिया तंत्र को और न ही उसके निर्मल अवतार को इतनी जल्दी कोई खबर मिली थी। स्वरा को इतनी जल्दी खबर इसलिए मिल गई क्योंकि उसकी शिष्या हिमानी ने उसे बताया था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार का सवाल सुनकर स्वरा ने जल्दी से उसे सारी घटनाएं बताई। मुझे बताओ, क्या वह बूढ़ा कमीना शमशेर मौत के घाट उतारे जाने लायक नहीं है? स्वरा ने गुस्से से कहा। वरिष्ठ स्वरा, शमशेर और शशांक यकीनन मौत के लायक हैं, लेकिन अभी उन्हें मारने का सही वक्त नहीं है। स्वरा की बातें सुनने के बाद विराट को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या चल रहा था। शमशेर को मारने के लिए मुझे तलवार के 3 वार भी नहीं लगेंगे, स्वरा ने कहा। हालांकि शमशेर ने भी गहन शून्य लोक में कदम रख लिया था, लेकिन स्वरा को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वह असुर हेतुक जैसे गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के अंधकार दानव वंश के योद्धा को भी हरा सकती थी, तो फिर शमशेर को हराना कौन सी बड़ी बात थी, जो अभी अभी गहन शून्य लोक में पहुंचा था। उसे पूरा यकीन था कि वह शमशेर से निपट सकती है। मैं जानता हूं कि आपके पास इतनी ताकत है वरिष्ठ, लेकिन अभी समय सही नहीं है, विराट का स्वर्ण नाग अवतार बेबसी से बोला। क्यों? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। शमशेर को मारने की आपके पास क्या वजह है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हम्फ, क्या मुझे ऐसे कमीने को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत है? बस उसे मार डालो, स्वरा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। अगर आप सच में शमशेर को मार देती हैं वरिष्ठ, तो इससे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को पल भर की खुशी के अलावा कोई फायदा नहीं होगा, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। इसके अलावा ऐसा करने से आपके ठिकाने के उजागर होने का खतरा और बढ़ जाएगा। मेरे पास श्वास गोपन तकनीक नाम की एक गुप्त विद्या है, और मेरे पास वह अदृश्य ताबीज भी है जो तुमने मुझे दिया था। मुझे कौन ढूंढ सकता है? स्वरा ने बेपरवाही से कहा। शमशेर कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। अगर उसे मार दिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के गहन शून्य लोक के योद्धा इतनी बड़ी घटना को नजरअंदाज कर देंगे? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। एक रहस्यमयी योद्धा खामोशी से दक्षिणी स्वर्ग मंडल में घुसा, गहन शून्य लोक के एक योद्धा को मार गिराया और फिर बिना किसी शोर शराबे के वापस लौट गया। आपको क्या लगता है दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए इसके क्या मायने होंगे? अगर इस रहस्यमयी योद्धा का पता नहीं चलता है तो क्या आपको लगता है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के गहन शून्य लोक के योद्धा चयन की नींद सो पाएंगे? एक बार ऐसा होने पर, चाहे वह युद्ध समर्थक गुट हो या लॉर्ड जयचंद और पशुपति जैसे आत्मसमर्पण गुट, वे शायद पहले की तरह एकजुट हो जाएंगे और इस मामले की जांच करने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।
दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की सभी ताकतों के एक साथ मिलकर जांच करने से मुझे डर है कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल का कोना कोना छान मारा जाएगा। उस समय शक्ति सिंधु महाद्वीप के राज्य भी उजागर हो सकते हैं। शमशेर का रुतबा श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख जैसा नहीं है। भले ही श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख मारा जाता, युद्ध समर्थक गुट को ज्यादा परवाह नहीं होती। आखिरकार युद्ध समर्थक गुट लंबे समय से श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को खत्म करना चाहता था। वे उसकी मौत पर सिर्फ खुश ही होते। भले ही उन्हें यह नहीं पता था कि उसे किसने मारा है, लेकिन वे जानते थे कि यह रहस्यमयी व्यक्ति यकीनन एक दोस्त है, दुश्मन नहीं। इसलिए दक्षिणी स्वर्ग मंडल में ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति की मौजूदगी के बारे में जानने के बावजूद वे आगे कोई जांच नहीं करते। यही वजह थी कि विराट ने श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को बाहर निकालने के लिए चारे के तौर पर अपने निर्मल अवतार का इस्तेमाल किया, जिससे स्वरा उसे मार सके। हालांकि उसे नहीं पता था कि स्वरा के हमले ने श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को पूरी तरह से खत्म कर दिया था या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया था तो इसका उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। हालांकि शमशेर की बात अलग थी। हालांकि शमशेर पर छुपकर श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ मिले होने का शक था, और यहां तक कि अंधकार दानव वंश के साथ छुपकर मिले होने का भी शक था। शक को किनारे रखते हुए जब तक उसका अपराध पूरी तरह से साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं होते, तब तक वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ का एक एल्डर और दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन का एक गहन शून्य लोक का योद्धा है। अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो इसका असर बहुत ही भयानक होगा। यह मामला यकीनन पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक बहुत बड़ा भूचाल ला देगा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल का युद्ध समर्थक गुट इस मामले को नजरअंदाज नहीं करेगा। वे पूरी तरह से जांच करने के लिए यकीनन अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। एक बार जब दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सभी ताकतें पूरी तरह से जांच करने लगेंगी तो हो सकता है स्वरा का ठिकाना अब छुपा न रह सके। और अगर यह पता चल जाता है कि स्वरा ही वह इंसान थी जिसने शमशेर को मारा था, तो पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए इसके नतीजे सोच से भी परे होंगे। इस मामले की गंभीरता सुहासिनी द्वारा शशांक का पीछा किए जाने से कहीं ज्यादा बड़ी है। उस हालत में स्वरा को न सिर्फ श्रवण वर्षा विद्यापीठ की दुश्मनी और बदले का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन द्वारा उसे खत्म कर दिया जाएगा। स्वरा की मौजूदा असीम ताकत के बावजूद वह इतने गंभीर नतीजों का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इसके अलावा यह मामला बहुत मुमकिन है कि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के युद्ध समर्थक गुट के बीच अंदरूनी लड़ाई को जन्म दे। यह युद्ध समर्थक और आत्मसमर्पण गुटों के बीच होने वाले युद्ध से कहीं ज्यादा गंभीर होगा। शमशेर को मारने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले उसके अपराधों को साबित करने के लिए काफी सबूत मिलने चाहिए, वरना यहां तक कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति मयंक को भी उसके खिलाफ कदम उठाना मुश्किल होगा। स्वरा की तो बात ही छोड़िए, जो अमर खड्ग संप्रदाय की एक एल्डर है, एक गहन शून्य लोक का योद्धा दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और गहन शून्य लोक के किसी योद्धा से निपटना एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह अब कोई ऐसा फैसला नहीं रह गया है जो कोई अकेला संप्रदाय ले सके, बल्कि इसके लिए पूरे दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन को परख कर फैसला करना होगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातें सुनकर स्वरा पल भर के लिए खामोश हो गई। वरिष्ठ स्वरा, आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। स्वरा को खामोश होते देख विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे समझाना जारी रखा। इस मामले के नतीजे बेहद गंभीर हैं। आप पल भर के गुस्से में पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को उथल पुथल में नहीं झोंक सकती। यह अंधकार दानव वंश के लिए एक मौका पैदा करने जैसा होगा। शमशेर और उसके बेटे शशांक के कामों की सजा उन्हें आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, इसलिए वरिष्ठ स्वरा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। स्वरा ने सहमति में सिर हिलाया। जब उसे पता चला कि सुहासिनी को खड्ग कारागार में कैद कर दिया गया है, तो सच में उसके मन में शमशेर को मारने की तीव्र इच्छा पैदा हुई थी। वह इस बार विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास यह उम्मीद लेकर आई थी कि विराट दक्षिणी स्वर्ग मंडल में ज्यादा उथल पुथल मचाए बिना शमशेर को मारने का कोई तरीका ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। आखिरकार वह जानती थी कि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के लिए गहन शून्य लोक का एक योद्धा कितना अहमियत रखता है। इसके अलावा शमशेर श्रवण वर्षा विद्यापीठ का एक एल्डर था। उसकी मौत से यकीनन दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता। शमशेर श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख जैसा नहीं था। श्यामचंद्र संप्रदाय दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक आपराधिक संगठन था जो पैदाइशी ही संदिग्ध था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में हर कोई श्यामचंद्र संप्रदाय से नफरत करता था। वह खामोशी से श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को मार सकती थी, और अगर दूसरों को उसकी मौत के बारे में पता चल भी जाता तो इससे ज्यादा शोर नहीं मचता। लेकिन शमशेर की बात अलग थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एक एल्डर के तौर पर उसकी मौत को छुपाना नामुमकिन होता। वह किसी भी कीमत पर शमशेर को खामोशी से खत्म करके उसकी मौत को राज नहीं रख सकती थी। एक बार जब वह उसे मार देती तो श्रवण वर्षा विद्यापीठ में उसकी जीवन पट्टिका तुरंत टूट जाती और यह खबर पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में जंगल की आग की तरह फैल जाती। उस समय बड़ी तादाद में गहन शून्य लोक के योद्धा यकीनन उसकी मौत का कारण जानने के लिए उस जगह की ओर दौड़ पड़ते जहां शमशेर गिरा था। स्वरा जानती थी कि यह मामला कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह विराट के पास इस पर चर्चा करने गई, इस उम्मीद में कि वह कोई पक्का प्लान लेकर आएगा। हालांकि जब उसने अपना ख्याल बताया तो विराट ने एतराज जताया। विराट के समझाने के बाद स्वरा नतीजों को समझ गई और उसने तुरंत इस ख्याल को छोड़ दिया। वरिष्ठ स्वरा, चिंता मत कीजिए, शमशेर और उसका बेटा शशांक बचकर नहीं जा पाएंगे। यह देखकर कि स्वरा ने आखिरकार यह ख्याल छोड़ दिया है, विराट ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर स्वरा ने ऐसा करने की जिद की होती तो यह एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। स्वरा की ताकत के साथ शमशेर को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इसके नतीजों को शांत करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। खुशकिस्मती से
यह औरत सलाह सुनने के लिए तैयार थी। हम उन दोनों कमीनों को कुछ और दिन जी लेने दो। यह सुनकर स्वरा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। यह कहने के बाद वह विराट के पास और नहीं रुकी, मुड़ी और अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए अपने आंगन में वापस जाने के लिए हॉल से बाहर निकल गई। फिलहाल वह कई मामलों में इतनी हिचकिचाती और सावधान क्यों थी, इसका मुख्य कारण यह था कि उसकी ताकत कम थी। अगर उसके पास असीम शक्ति होती तो उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अगर वह अकेले ही पूरे तिमिर और अस्त्रलोक मंडलों का सफाया कर सकती तो पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में किसकी हिम्मत थी कि वह उसकी नाफरमानी करे। इसलिए अभी उसके लिए सबसे अहम चीज अपनी ताकत बढ़ाना था। पर्याप्त ताकत होने पर ही वह वे बहुत से काम कर सकती थी जो वह करना चाहती थी और उन लोगों की हिफाजत कर सकती थी जिनकी वह हिफाजत करना चाहती थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युद्ध समर्थक गुट ने महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय जैसे आत्मसमर्पण गुटों के खिलाफ सफाया अभियान चलाने की हिम्मत इसलिए नहीं की है क्योंकि युद्ध समर्थक गुट की ताकत अभी तक पर्याप्त नहीं है। अगर युद्ध समर्थक गुट की ताकत तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त होती तो वे यकीनन महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय जैसे आत्मसमर्पण गुटों को दक्षिणी स्वर्ग मंडल में टिके रहने की इजाजत नहीं देते। अरे अरे,